चलिए विद्यार्थी लोग, आज हम फिर एक विषय पर आए हैं कि जैसे आज के लिए टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि आज के मोबाइल चार्ज महज एक घरेलू सौदा, महज एक घरेलू सौदा। जैसे रामविलास पासवान जब संचार मंत्री बने थे, उन्हीं की देन है, उन्हीं के रीजन में इतनी फोन की सुविधा और व्यवस्था बढ़ी है। आज बढ़कर के काफी फैल गया, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम इन्हीं से जो है तंत्रों की सूचना, समाचार, लेन देन सब तरह की नेटवर्किंग कर रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि इसको अनर्गल कर दिया जाए, विकास वृद्धि, ताकि आम आदमी इसके प्रयोग से हिचक ही जाए। जैसे मान लिया कि अनाज का उत्पादन किसान करते हैं, अगर हम एक टाइम के खाना खाने का चार्ज अगर हम 10,000 कर देते हैं तो कौन खा पाएगा? यह कोई एक नियम कानून और धर्म के अंतर्गत आया? कानूनी दृष्टि से सही है? नहीं है। तो बात करने का शैली जो है, पहले 10-5 रुपए का कूपन आता था, अब बढ़ा दिया गया 50 रुपए का, फिर 100 रुपए का, 125, 150, 200, 250, 200। अब बताइए कि महीना पे 100-200, 84 दिन का 600, 700, 1000 रुपया का रिचार्ज आता है। अब इस तरीके से देश की सब बेचने बेचने वाली काम होती है। जैसे हम क्रिकेट के बारे में कह चुके थे कि क्रिकेट भी ऐसी एक सौदा है जो देश को, जनता को, विद्यार्थी को, व्यवसायी को गुमराह कर रहा है। उसी प्रकार से यह जो बिजनेस का सौदा है, यह बाकी देश को गुमराह कर रहा है। जैसे कहने का मतलब यह है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री लगाए थे। जवान जो है किसान जो है खेती करके अनाज को उत्पादन करके भरण पोषण करते हैं, और सेना क्या करते हैं? देश की रक्षा करते हैं। लेकिन इनके बीच में जो मजदूर है, इनकी सेवा करते हैं, और बीच में जो बिचौलिए को नजर है, जो शासन करने के लिए तत्पर है। जैसे ही बिजनेस व्यवसाय के कुछ अड़ंगे आ जाते हैं, टावर लगा दिया, 2-4 डिब्बे लटका दिया, मोबाइल से फोन बात करवाना शुरू किया, अब अपने आप को सर्वोपरि भगवान मानने लगा। जैसे क्रिकेट को भगवान माना जाता है, इसी प्रकार से यह बात के तौर तरीका है कि हमारे देश में लगभग 130 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ जनसंख्या लगभग हो गया होगा। अगर उचित जनसंख्या बढ़े गणना होगा तो 140 करोड़ तो मत देने वाले रहेंगे, और उसमें से 30 करोड़ बच्चे भी हो गए होंगे। 40-50 से 170 करोड़ के आसपास यह आबादी हो गई होगी। अब इसमें आबादी की बात यह है कि अगर हम इसके लिए मोबाइल चार्ज के बढ़ते कदम को रोकने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। जैसा मान लिया कि 140 करोड़ मान के हम चलते हैं, आदमी को मान के चलते हैं। अब इसमें मान लिया कि 30% सर्विस वाले हैं, 20% वैसे बिजनेस है जिनको मोबाइल के बिना काम नहीं चलेगा, तो फिर भी 30-20 50% हो गए। 50% बचा कितना? 70 करोड़ जनसंख्या। इस 70 करोड़ जनसंख्या अगर ऐसा करता है कि 50-50 आदमियों का एक बूथ बना दिया जाए, 50 आदमी का, जिसमें एक बेरोजगार को यह काम सौंप दिया जाए, जिसमें क्या होगा कि आप तो 600 जमा करते हैं 84 दिन के लिए, तो 50 आदमी का 30,000 हो जाएगा। परंतु अब 40-50 रुपए में ही उतने दिन काम कर सकते हैं, बोल बतिया सकते हैं। जैसे मान लिया कि 70 करोड़ हो गया, तो 50-50 आदमी का गिरोह बन गया। वहां पर एक मोबाइल का बूथ खोल दिया गया, एक बेरोजगार को डिप्यूट कर दिया गया। अब आपको जरूरी के अनुसार बात करिए, 2-4 रुपए देकर के, 10 रुपए 5 रुपए देकर बात कर लीजिए। फोन आएगा, बुला लिया, 2-4 रुपए वो लेगा। कुल मिलाकर के 2-4 हजार का आमदनी उसको भी, बेरोजगार को हो जाएगा, और आपको भी काम हो जाएगा। फोन से 600 का रिचार्ज कर देने से अनर्गल क्या होते हैं, क्या सब्जी बनाए, क्या खाए, जूता चप्पल खरीदते हैं, गंजी लुंगी खरीदते हैं, सबका फोटो दिखाते हैं, सब नेटवर्क तो उसको जाता है। अनर्गल 1 घंटा बात करते हैं, क्या ऐसी बात है जो 1 घंटा भर करने की जरूरी है? समाचार लीजिए, दीजिए, बात खत्म हुआ। 20-20 रुपए में आप 600 रुपए का काम कर सकते हैं। अधिक से अधिक 40 से 50 रुपए लगेंगे। इस तरीके से हम 50-50 का बूथ लगा दो। जो पहले होता था कि लोग बूथ पर जाके बात करते थे आवश्यक बातें, या कोई आता था तो उसको फोन करने के लिए घर पर बुलाया जाता था, 2-4 रुपए बुलवा ही लेता था, अब 2-4-10 रुपए की बात करते थे बस। इस प्रकार से 600 1000 का चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। यही काम किया था एक प्रकार का, याद होगा आपको कि टीवी सीरियल वाले को, जैसे मान के सोनी चैनल है वगैरह, ऐसा किए थे कि रिचार्ज करिए तब हमारा प्रोग्राम देख सकिएगा, ऐसा किए थे लोग। लेकिन बाद में कुछ ही लोग ऐसा बचे कि जो सोनी चैनल जैसे चैनलों को जो रिचार्ज पर निर्भर थे, उनके लिए रिचार्ज करवाए। 20% रहे रिचार्ज करवाने वाले, 20%, 80% उसको रिचार्ज करना छोड़ दिए। अंतिम में फ्री में देने लगा 6 महीना के बाद। अब सोनी चैनल अब आ रहा है सबके भी टीवी पर, पहले नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? वो रिचार्ज मांग रहा था। ऐसे कई चैनल ऐसा काम कर रहे थे। अगर आदमी ऐसा काम करना शुरू कर दे तो मोबाइल वाले भी उस जगह पर आ जाएंगे। सरकार को क्या है? सरकार को तो टैक्स मिल जाते, चुपचाप बैठ जाता है, बाकी भुगतना तो बाकी को होता है। अब नेटवर्किंग जो कर रहे हैं मोबाइल वाले,
इन्हीं को ज्यादा महंगाई का सताया है मोबाइल में, या इन्हीं का ज्यादा पेमेंट बढ़ना चाहिए, इनको ज्यादा कमी है, बाकी मजदूर किसान को कोई कमी नहीं। ये अपनी कमी सिर्फ देखते हैं। जैसे कहने का मतलब ये भी है कि ये लोग जो है बाकी इसी प्रकार से एक काम तो करते रहेंगे तो 5G बनाएगा, 6G बनाएगा, 7G, 8G, 9G, 10G, अब बढ़ाते चला जाएगा। कुल मिलाकर के मालूम चलेगा कि अब जितना कमाते हैं वो रिचार्ज में कमाते हैं। रोजी रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ नहीं, सब मोबाइल को दीजिए, सब टोटल को मोबाइल के रिचार्ज में ही दे दीजिए। इसी प्रकार से ऐसा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग अपने बढ़ते दायरे को और फैलाते चले जा रहे हैं। इसको कंट्रोल तो सरकार को करना चाहिए। तो ये सरकार तो सुनती है, उसको टैक्स मिल गया, बस आंख मूंद के बंद करके बैठ गया, बैठ गई सरकार, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी प्रकार से इसमें बढ़ते बढ़ते ये जो कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे क्रिकेट का बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बीच में बिजनेस की बिचौलियां आ रहे हैं जिसके दायरे को बढ़ाते इतने चले जा रहे हैं। जो आम जो उद्योग है, कृषि है, पढ़ाई है, सेना व्यवस्था, आयुध सुरक्षा, देश सेवा से बढ़ के क्रिकेट और मोबाइल होते चला जा रहा है। इसी प्रकार से इसको एक कंट्रोल किया जाए, 50-50 का वार्ड बनाकर इसको हम ठीक ठाक कर सकते हैं और उसमें इसको आमदनी को हम कम कर सकते हैं। और तब जो है इसको 70 करोड़ का, उसी प्रकार से मान के 30 करोड़ सर्विस में है, 20 करोड़ बड़े बिजनेस है, तो ये नहीं छोड़ सकते। 30 करोड़ में सर्विस में सबको का इतना आमदनी है, अथाह पैसा है, उनमें भी आपको कम से कम 20% सर्विस वाले ऐसे हैं जो अपना बूथ बना करके अपना काम निकाल सकते हैं। इस तरह से मोबाइल में रिचार्ज को हम लोग कंट्रोल, अपने खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। अन्यथा गुलाम बनने के लिए तैयार रहिए और भिंडी, गोभी, टमाटर का फोटो मोबाइल पर भेजते रहिए, 1000 रुपए का बिल भरते रहिए, यही होगा और कुछ होने वाला इसमें नहीं है। इसी प्रकार से इसको कम किया जा सकता है। इसी प्रकार से जैसे क्रिकेट में जो लोग भगवान बना करके छोड़ दिए हैं, उद्योग, कृषि, धंधा सब भाड़ में जाए, अब क्रिकेट हो जाए ऊपर, उसी प्रकार से सब हो जाएगा मोबाइल है। इसी प्रकार से इसको समझिए। अब 50-50 आदमी का गिरोह बना करके ओके, बाकी रिचार्ज करना बंद करिए और उसी को बूथ बना दीजिए। अपना आवश्यकता अनुसार मोबाइल का नंबर डाल करिए, बात करिए, 2-4 रुपए देके आ जाइए। आपका कोई फोन आएगा, वो बुला लेगा, 2-4 रुपया लेगा और बात करवा देगा। यही तक काम होना चाहिए, तब जाकर के आपके सुधार हो सकता है और आपका आर्थिक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अन्यथा गुलाम बनने के लिए तैयार रहिए। बात साफ है।